आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरे से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। सत्य ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए, यह भीतर महसूस की जाने वाली चीज है। किसी के जैसा बनने की कोशिश न करें, क्योंकि पहले से ही आप अनमोल है। आप में सुधार की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसे जानने के लिए, अनुभव के लिए अपने पास आना होगा। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। मेरा ध्यान सरल है, इसके लिए किसी तरह की जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। यह आसान है, जैसे कोई गा रहा है, जैसे कोई नाच रहा है, जैसे कि कोई चुपचाप बैठा है। असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप मृत्यु से पहले सचेत होकर जिए। यदि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप उस व्यक्ति को पूरी तरह स्वीकार करें, उसके सभी दोषों के साथ। कभी भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करें और किसी को भी अपने जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें। आदमी बुद्ध उसी क्षण हो जाता है जब वह उन सभी चीजों को कृतज्ञता के साथ स्वीकार लेता है जो उसे जीवन देती है। तनाव का मतलब है कि आप कुछ और बनना चाहते हैं जो आप नहीं हैं। मन के पास जवाब नहीं है, मन केवल सवालों से भरा पड़ा है। ध्यान सभी सवालों का जवाब है। यदि आप तर्क से बहुत अधिक चिपकते हैं तो आप कभी भी उस जीवित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जो यह अस्तित्व है। जीवन तर्क से अधिक है, जीवन विरोधाभास है, जीवन रहस्य है। आप जिसे पाप कहते हैं वे गलतियों के अलावा कुछ भी नहीं है, और गलतियां सीखने का तरीका है। वे लोग जो कभी गलती नहीं करते हैं वे सबसे बेवकूफ लोग हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो कहीं और जाने से पहले अपने भीतर जाएगा। यह उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल आप स्वयं को जब जानते हैं तो आप कहीं और जा सकते हैं। फिर आप जहां भी जाते हैं अपने चारों ओर एक शांति उत्सव मनाते हुए जाते हैं। जीवन कोई समस्या नहीं है, इसे एक समस्या के रूप में देखना गलत कदम उठाना है। यह एक रहस्य है जिसे जीना है, प्यार करना है और अनुभव करना है। जिस चीज से आपको डर लगे वहां तलाशने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि सभी डर में मौत का डर छिपा है। सब भय मृत्यु का है, मृत्यु एकमात्र भय का स्रोत है। दुख, हताशा, क्रोध, निराशा, चिंता, पीड़ा, दुख के साथ एकमात्र समस्या यह है कि आप उनसे छुटकारा चाहते हैं। यही एकमात्र बाधा है। आपको उनके साथ रहना होगा, आप इससे भाग नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ही जीवन एकीकृत और विकसित होती है। ये जीवन की चुनौतियां हैं, उन्हें स्वीकार करो, वे आशीर्वाद हैं। अगर आप उनसे बचना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह से उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर समस्या पैदा होती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप उसे सीधे तौर पर कभी नहीं देख सकेंगे। जिस क्षण आप जीवन को गैर गंभीर एक खेल के रूप में देखना शुरू करते हैं, आपके दिल से सारा बोझ गायब हो जाता है। मेरे पूरे शिक्षा 2 शब्दों पर आधारित है, ध्यान और प्रेम। ध्यान करें ताकि आप असीम मौन को महसूस कर सकें, और प्यार कर सकें ताकि आपका जीवन एक गीत, एक नृत्य, एक उत्सव बन सके। जितनी संभव हो उतनी गलतियां करें, केवल एक ही बात याद रखें, फिर से वही गलती न करें और जीवन में आप आगे बढ़ते जाओगे। दुनिया में इस विचार के साथ मत जीना कि क्या होने वाला है, चाहे आप जीतने वाले हो या हारने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत सब कुछ छीन लेती है। चाहे आप हारे या जीते ये मायने नहीं रखता। केवल एक चीज जो मायने रखती है वह यह है कि आपने खेल कैसे खेला है। जहां कोई पसंद और नापसंद नहीं होता है, तभी आप चीजों को स्पष्ट देख सकते हैं। फिर आपके पास स्पष्टता होती है, आप चीजों को वैसे देखते हैं जैसे वह है। अंधेरा सुंदर है, इसमें जबरदस्त गहराई, मौन, अनंतता है। प्रकाश आता है और चला जाता है, अंधकार हमेशा बना रहता है। यह प्रकाश की तुलना में अधिक शाश्वत है। प्रकाश के लिए आपको ईंधन की आवश्यकता होती है, अंधेरे के लिए ईंधन की जरूरत नहीं है।